Hello and welcome to Instant Easy Learning. In this lecture we will discuss about rules to draw ray diagrams and ray diagrams for image formed by a plane mirror. ठीक है, कॉन्केव मिरर के साथ हम लोग कुछ रे डायग्राम्स बनाकर देखेंगे. फर्स्ट रूल जो होता है दैट इज एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन. इसका क्या मतलब होता है? सपोज दैट ये मेरे पास कोई मिरर है, ये मैंने इसमें यहाँ पर शाइनिंग सरफेस बना दी, पेंटिंग कर दी, सिल्वर लगा दिया. ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस. इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस. तो यहाँ पर इस रूल के अकॉर्डिंग एनी रे पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन के बाद, दैट मीन्स अगर ये मेरा फोकस पॉइंट है, ये हमारा P हो जाता है एंड दिस इज आर C, सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो कोई भी रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो पास करेगी फोकस से आफ्टर रिफ्लेक्शन. ऐसे ही अगर ये यहाँ से कोई रे आ रही है तो ये भी हमारी फोकस से पास होती हुई जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन. पहला रूल तो ये है. सेकेंड रूल की बात करते हैं. A ray incident through focus after reflection will become parallel to principal axis. इसी का कन्वर्स बोल दिया. अभी इन्होंने बोला था कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो फोकस से पास होगी. अब ये कह रहे हैं कोई रे अगर फोकस से पास होगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी. इसको भी समझने की कोशिश करते हैं. सपोज दैट ये हमारे पास कोई मिरर है एंड अगेन इसमें मैंने पेंट कर दिया. ये हमारी कोई प्रिंसिपल एक्सिस होगी. ठीक है, अब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं सपोज दैट ये मेरा F है, ये हमारा P है एंड दिस पॉइंट इज आर C. एनी रे विच पासिस थ्रू फोकस विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, ये रे आई थी और ये रे जा रही है. जो रे आई थी, दिस रे इज नोन एज इंसिडेंट रे and this ray, since this ray is bouncing back after reflection, therefore this ray is known as reflected ray. फाइन, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं. ऐसे ही अगर कोई रे यहाँ से आई, सपोज दैट कोई रे यहाँ से आके फोकस से पास हुई, तो अब ये ग्रीन वाली रे भी पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, जहाँ पर ये वाली जो है इंसिडेंट रे होगी एंड दिस इज आर रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, इसके बाद बात करते हैं थर्ड रूल की. रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ. इसका क्या मतलब है समझते हैं. ये है हमारा सपोज दैट कोई मिरर एंड ये है हमारी इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सिल्वर की हमने बना दी. ये है हमारी इसमें प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज आवर P, दिस इज आवर F एंड दिस इज आवर C. ठीक है, ये कह रहे हैं कोई भी ऐसी रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी दैट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ. इसका क्या मतलब है कि कोई रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई. ठीक है, ये बन गई इंसिडेंट रे. अब ये रिफ्लेक्टेड इधर नहीं होगी, ना इधर होगी, ना ऐसे करके कुछ होगी. इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक ऑन द सेम पाथ, मतलब वो सेम पाथ से ही वापस चली भी जाएगी. तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर सेम पाथ फॉलो करती है. ठीक है, इसको यहाँ से ऐसे भी बना के देख सकते हैं हम लोग, कहीं से भी निकाल सकते हैं. सपोज दैट ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास हुई. ठीक है, तो ये बन गई थी मेरी यहाँ पर इंसिडेंट रे. सिंस दिस रे इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर देयरफॉर इट विल फॉलो द सेम पाथ. रिफ्लेक्टेड रे विल फॉलो द सेम पाथ. सेम पाथ को फॉलो करते हुए वापस आएगी. दिस मीन्स ये जो मेरा एरो है ये बता रहा है रिफ्लेक्टेड रे का एरो एंड दिस इज आर इंसिडेंट रे का एरो. ठीक है, इसके बाद फोर्थ रूल की बात करते हैं. A ray incident on a pole is reflected back by making equal angle with the principal axis. इसका क्या मतलब होता है इसे समझते हैं. सपोज दैट ये हमारा कोई मिरर है
ये है हमारी इसमें प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये है हमारा पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर C। अकॉर्डिंग टू दिस रूल एनी रे विच पासिस थ्रू पोल, ठीक है, कोई भी रे जो पोल पे गिरेगी, इंसिडेंट होगी, दैट विल मेक इक्वल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब कि जब ये रिफ्लेक्ट बैक होगी तो यहाँ पर हमारा जो एंगल बनेगा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। सपोज दैट ये मेरा φ1 एंगल हो गया, फाई छोड़िए आप, सपोज दैट दिस इज अवर एंगल 1 and this is our angle 2, then angle 1 will be equal to angle 2। ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कुछ रे डायग्राम्स की फॉर इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के साथ रे डायग्राम्स बनाकर देखेंगे। सबसे पहले बात आती है व्हेन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड वेरी फार। अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर लोकेट है तो हम लोग कह सकते हैं that object is at infinity। बहुत दूर है तो किसी इन्फिनिटी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट होगा। अब अगर ऑब्जेक्ट किसी इन्फिनिटी पॉइंट पर है और उससे कुछ रेस हमारे पास आ रही हैं, तो हम लोग ये तो नहीं कह सकते ना कि ऑब्जेक्ट से रेस किस टाइप से आ रही हैं, हम तो मान के चलेंगे बहुत दूर से हमारे पास रेस आ रही हैं, ठीक है। इसी को समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा हमारा मिरर, दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब हम लोग मान के चल रहे हैं ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। सिंस द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी तो हमें नहीं पता वो कहाँ से आ रहा है, तो हम लोग, ये है पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज C सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग मान लेते हैं कहीं दूर से वो रेज आ रही हैं इस ऑब्जेक्ट से एंड दीज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सिमिलरली इसको भी हम बना देंगे, दूसरी रे को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज अवर इंसिडेंट रे, ठीक है। सिंस दीज रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और मैंने आपको रूल के अकॉर्डिंग बताया था जब रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है देन द रेज पास थ्रू फोकस, तो ये फोकस से पास हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर ये वाली रे भी फोकस से पास हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। सो द इमेज विल फॉर्म एट फोकस पॉइंट। वाई द इमेज विल फॉर्म एट फोकस पॉइंट, तो मैंने आपको बताया था वो पॉइंट जहाँ पर रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मीट और अपीयर टू मीट, या तो रेज मीट करेंगी सही में या फिर अपीयर करेंगी मीट करने के लिए, जो हम लोग डॉटेड लाइन से प्रोड्यूस करते हैं, उस पॉइंट पर हमारी इमेज फॉर्म होगी। सिंस यहाँ पर आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये तो मेरी इंसिडेंट रे थी, ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे एंड ये रे फोकस पे मीट कर रहे हैं, देयरफॉर द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस पॉइंट, फोकस पे इमेज बनेगी, ठीक है। अब इस इमेज के बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, ठीक। तो इस इमेज से हमें एक चीज़ समझ आई कि इमेज की जो लोकेशन है, पोजीशन है, दैट इज एट फोकस, ये मैंने आपको बताया। दूसरी चीज़, जो इमेज बनेगी दैट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था, अगर B है तो वो ऐसे दिखने लगेगा, मतलब कि ये हमारा राइट का उल्टा, राइट का लेफ्ट एंड लेफ्ट का राइट बनता है, ठीक है। वाई द इमेज इज रियल, इमेज रियल क्यों बनी? इमेज रियल इसलिए बनी बिकॉज यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो रेज हैं, रिफ्लेक्टेड रेज, दीज आर एक्चुअली मीटिंग, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं हो रहा है कि हमने प्रोड्यूस करके इनको माना कि ये कहीं पर मिलेंगे, ठीक है। These rays are actually meeting at this point, therefore the image formed will be a real image, ठीक है। अब इस इमेज को देख के हम एक चीज़ समझ सकते हैं, एक छोटी सी इमेज है ये हमारी, ठीक है ना, क्योंकि देखिए ये 2 पॉइंट से यहाँ पर इमेज, एक छोटी सी इमेज बन रही है। तो अगर इस इमेज की साइज़ की हम बात करें तो ऐसे साइज़ को हम लोग बोलते हैं पॉइंट साइज्ड इमेज, पॉइंट के साइज़ की है छोटी सी इमेज हमारे पास है, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, मतलब कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी बहुत दूर है। ठीक, इसको देखते हैं यहाँ पर। दिस इज आवर मिरर, ठीक है, ये हमारा मिरर बन गया। दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस एंड let me change the pen. This is P, this point is P, this point is F and this point is C। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हमारा जो हमें बनाना है, इस हिसाब से हमें बनाना है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड C, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट C से पीछे है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये हमारा एक कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट से एक तो रे डालेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रूल्स हमेशा हमें ध्यान में रखना है। तो हमने पढ़ा है कि कोई रे जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है देन इट पासेस थ्रू फोकस, तो ये फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, ये है मेरी इंसिडेंट रे एंड दिस इज माय रिफ्लेक्टेड रे। ये बातें हमको समझ आनी चाहिए, कौन सी इंसिडेंट है कौन सी रिफ्लेक्टेड है। ठीक, एक तो रूल हमने ये पढ़ा था कि कोई भी जो भी रे मेरी है अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो फोकस से पास होगी। एक हमने और पढ़ा था, कोई भी रे जो है इफ़ इट पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर देन रिफ्लेक्टेड रे में भी वही पाथ फॉलो करेगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस रे को मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया, तो ये बन गई थी हमारी इंसिडेंट रे। नाउ रिफ्लेक्टेड रे विल ऑल्सो फॉलो द सेम पाथ। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे करके बना लीजिएगा। नाउ द रिफ्लेक्टेड रे विल ऑल्सो फॉलो द सेम पाथ। इसको एक बार हम फिर से ड्रॉ करते हैं। ये देखिएगा, ठीक है, अब देखिए ये रही मेरी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, और सिमिलरली ये है हमारी दूसरी रिफ्लेक्टेड रे। व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रे मीट और अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट देन इमेज इज सेड टू बी फॉर्म्ड। दैट मीन्स कि जो हमारी इमेज है वो इमेज यहाँ पर इस पॉइंट पर बनेगी। ठीक है, तो अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखें अब इस इमेज की जो हमें मिली है, दैट इज इमेज इज बिटवीन F एंड C। ठीक है, ये है C एंड ये है F एंड इमेज इसके बीच में हमको मिली है, देयरफॉर इमेज इज बिटवीन F एंड C। ठीक, अगर मैं नेचर ऑफ इमेज की बात करता हूँ, नेचर ऑफ इमेज दैट इज इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इमेज जो है वो हमारी रियल है और इन्वर्टेड है। रियल कैसे है, देखिए यहाँ पर हमारी असली में रेस मीट कर रही हैं, दे आर नॉट अपीयर टू मीट। अपीयर टू मीट हम लोग हमेशा डॉट से प्रोड्यूस करके बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर असली की रेस मीट कर रही हैं, देयरफॉर द इमेज फॉर्म्ड इज रियल वन एंड इट इज़ एन इन्वर्टेड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर ये सीधी थी बट अब ये उल्टी हमको मिली है। ठीक है, तीसरी बात अगर करते हैं तो जो इमेज का साइज़ है वो जो रियल ऑब्जेक्ट मेरा था इससे इस इमेज का साइज़ कुछ छोटा हो गया है। ठीक है, तो स्मॉल इन साइज़। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये बड़ा ऑब्जेक्ट है एंड जब इमेज बन के आ रही है तो हमारी छोटी बन के आ रही है। इसके लिए आप लोग स्केल के यूज़ करके बनाना तो आप लोगों को और इजीली समझ आएंगी चीज़ें। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा थर्ड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, दैट मीन्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, ये है हमारा मिरर। This is our principal axis. This is P, this is F and this is C. ठीक है, we are said that object is placed at C. That means center of curvature पे मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब रूल्स के अकॉर्डिंग पहला तो हम लोग रे भेज देते हैं
दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये रे आ गई हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दिस विल पास फ्रॉम द फोकस, ये फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, एक रूल हमने और पढ़ा था, अगर कोई रे फोकस से पास होगी देन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दूसरी रे को फोकस से पास करा देते हैं। ये हमने कराया फोकस से इस रे को पास। नाउ इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाएगी। ठीक, तो अब जो हमारी इमेज फॉर्म हुई है दैट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इमेज हमारी यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि दो रिफ्लेक्टेड रे, पहली ये रिफ्लेक्टेड रे एंड दूसरी ये रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, एंड जहाँ पर हमारी रिफ्लेक्टेड रे मीट करती है और अपीयर टू मीट करती है उस पॉइंट पर हमारी इमेज फॉर्म होती है। तो यहाँ पर इमेज हमारी फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब अगर इस इमेज को देख के हम इसकी प्रॉपर्टीज लिखना चाहें तो वी कैन से इमेज इज एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज है। ठीक, इमेज की अगर हम और प्रॉपर्टी देखना चाहें देन इट इज रियल। रियल क्यों है मैंने आप लोगों को समझा दिया है। इट इज इन्वर्टेड एंड साइज ऑफ इमेज की अगर हम बात करें तो सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज की ये प्रॉपर्टीज हमको मिलेंगी जब हम इमेज को रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं एट पॉइंट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। तब तक के लिए कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप लोग मेल करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।